नमस्कार साथियों। आज हमारी टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर और स्टार्ट करता है यूनिट 4 एम्ब्रायोलॉजी से, जहां हमारी टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में रखा किसको जाता है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को। इसकी जो पहली टॉपिक होती है बेटा वो है स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, स्पोरो और जेनेसिस। स्पोरो वर्ड कह रहा है स्पोर, जेनेसिस कह रहा है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज सिंपली टर्म्ड एज स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस में बेटा दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला कहा जाता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड सेकेंड वन मैक्रो स्पोरोजेनेसिस। इसे हम दूसरे टर्म में भी कह सकते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस हमने आपको बता दिया। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज सिंपली टर्म्ड एज स्पोरोजेनेसिस। इसके दो पार्ट आए, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और दूसरा मैक्रो या मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो टर्म अप्लाई होता है मेल के लिए, मैक्रो या मेगा टर्म अप्लाई होता है फीमेल के लिए। तो बेटा हम पहले पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले फ्लावर के सारे पार्ट को हमें याद करना होता है। स्टिग्मा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, प्लासेंटा, रिसेप्टिकल एंड पेडिसिल। इस बेस को हमने क्या बताया? पेडिसिल। ये ओवरी, सेंटर में ओव्यूल। ओव्यूल बेसल ओवरी से जुड़ा हुआ है एक कनेक्टिंग लिंक यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम कहते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल, स्टिग्मा। फ्लावर का प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो ग्रीन कलर का होता है यहाँ बेस पर, इस प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर का नाम सेपल। और जो हम फ्लावर में कलर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, कभी कभी ब्लू हो सकता है, इस सपोर्टिव स्ट्रक्चर का नाम होगा पेटल। यहाँ बेस पर फिलामेंट और डम्बेल से भी स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, इसको हम कहते हैं एंथर। बेस, फिलामेंट, इन दोनों को मिलाकर एक साथ कहते हैं स्टमेन, या फिर कह सकते हैं बेटा एंड्रोसियम, या फिर मेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ हमने जो बताया आपको, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिलकर के कार्पेल बोले जाते हैं। कार्पेल, या फिर इनको हम कहते हैं पिस्टिल। और इन दोनों को एक साथ हम कह सकते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन। इस तरह से हम देखेंगे जो हमारा पहला टॉपिक है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल स्पोर्स इज कॉल्ड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस।
माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता कहाँ पर है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हमेशा फ्लावर के मेल फर्टाइल पोर्शन में होता है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। अपर पोर्शन को कहा जाता है एंथर, लोअर पोर्शन को कहा जाता है फिलामेंट। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया इन दोनों को एक साथ स्टमेन कहते हैं, स्टमेन। एंथर फर्टाइल नेचर के होते हैं, फिलामेंट स्टेराइल। फर्टाइल मीन्स रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव मीन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा उस पार्ट को हम कहते हैं एंथर, और जो इन्वॉल्व नहीं होता उसे कहा जाता है फिलामेंट। जब हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। इस तरह से, जहां सेंटर में होता है बेटा यहां पे कनेक्टिव, कनेक्टिव, कनेक्टिव मीन्स जोड़ने वाला, और सर्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर सेल्स फिल्ड होते हैं। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर। ये बताया जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। इसमें जब हम इनको बारीकी से देखेंगे तो इसमें लेयर्स कितने होते हैं उसे हम यहाँ जूम करके बगल बना देते हैं। देखिए, जिसमें से आउटर मोस्ट लेयर बताया जाता है आपका ये इपीडर्मिस, इपीडर्मिस। इसके बाद यहाँ कॉलमनर सेल्स पाए जाते हैं, एलोंगेटेड सेल्स पाए जाते हैं। देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस between columnar cells, and this layer is called as endothecium, endothecium। इसके बाद यहाँ पर 2 से 3 लेयर्ड टिश्यूज पाए जाते हैं, 2 से 3 लेयर्ड। ये इन 2 से 3 लेयर्ड टिश्यूज को कहा जाता है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। लास्ट में कुछ सेल्स और पाए जाते हैं जो न्यूट्रिटिव नेचर के होते हैं। इनको कहा जाता है टैपिटम, टैपिटम। अभी हमने बताया न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिशन मतलब ऐसे टिश्यूज जो डेवलप हो रहे माइक्रोस्पोर को पोषण यानी न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, उन्हें न्यूट्रिटिव कहते हैं, और उनका परफेक्ट लेयर नाम टैपिटम बताया जाता है। इनके अंदर जो सेल्स डेवलप होते हैं टेट्राड फॉर्म में, टेट्रा मतलब 4 की संख्या में, इन्हें कहा जाता है माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन टेट्राड। टेट्रा क्यों? क्योंकि इनकी संख्या 4 पाई जाती है, इसलिए इनको पॉलन टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड बताया जाता है। तो क्लियर हो गया यहाँ पर कि जो मेल सेक्स ऑर्गन का फर्टाइल पोर्शन होता है उसे एंथर कहा जाता है। उसके बेस पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट, जो कि स्टेराइल यानी रिप्रोडक्शन में शामिल नहीं होता है। अब जब हम इस फर्टाइल एंथर का सेक्शन करते हैं, वो सेक्शन होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, तो हम पाएंगे इसमें देखेंगे कि टोटल लोब्स कितने होते हैं। बाई लोब्ड, ये हो गया राइट लोब, यहाँ हो गया लेफ्ट लोब। इसलिए
हम इसे कहते हैं बाई लोब्ड। और एक लोब में चैम्बर्स कितने होते हैं? डबल डबल। कितने चैम्बर्स होते हैं? डबल डबल चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, जब इनके लेयर्स को हम काउंट डाउन करते हैं आउटर टू इनर, तब पाएंगे आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है। सेकेंड लेयर जो 2 से 3 लेयर के बताए गए यहाँ पर मिडिल लेयर, इसके बाहर यानी एपिडर्मिस और मिडिल लेयर के बीच में होता है इंडोथीसियम। इंडोथीसियम, इसमें कुछ टिश्यूज ऐसे डेवलप होते हैं इन फ्यूचर जब ये मेच्योर हो जाएगा तब, जहाँ से ये पूरा लेयर स्प्लिट होगा और माइक्रोस्पोर बाहर आते हैं। इन टिश्यूज को स्टोमियम कहा जाता है। स्टोमियम, बीएससी प्रीवियस में हमने बताया कि जहाँ पर स्टोमा वर्ड आपको मिले, स्टोमा, इस स्टोमा वर्ड का सेंस होता है बेटा माउथ, यानी ओपनिंग। इसका क्लियर मतलब ये हुआ कि जब इंडोथीसियम स्प्लिट होते हैं, ट्रांसवर्सली स्प्लिट होते हैं, तो सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स आउट होते हैं फॉर पॉलिनेशन, फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, अब बात करता हूँ बेटा प्रोसेस की। जैसे अभी हमने बताया पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर, या फिर इसको हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर चैम्बर। इसमें जो टिश्यूज फिल्ड होते हैं, ये टिश्यूज ये होते हैं स्पोरोजीनस टिश्यूज। स्पोरो यहाँ पर क्लियर है, स्पोर जीनस मतलब जो प्रोडक्टिव होगा, यानी स्पोर को डेवलप कराने वाले टिश्यूज को स्पोरोजीनस टिश्यूज कहते हैं। इस एक टिश्यू को हम यहाँ बाहर क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ये सब आप सेल बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। ये सेल डिप्लॉयड नेचर के होते हैं और इस सिंगल सेल को कहा जाता है पीएमसी या फिर एमएमसी, पॉलन मदर सेल्स, पॉलन मदर सेल्स, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। जब यहाँ पर प्रोसेस की बात करते हैं हम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो यहाँ पर प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। फर्स्ट टाइम मियोसिस डेवलप होता है, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट नाम देते हैं इसे, जिससे 2 सेल्स फार्म्ड होता है, जिन्हें डायड कहा जाता है। डायड यानी 2 सेल्ड, कह सकते हो आप बाई सेल्ड स्ट्रक्चर, बाई सेल्ड। नेक्स्ट टाइम मियोसिस सेकेंड, जिसे नंबर ऑफ सेल्स हो जाता है 4, और यहाँ सारे सेल्स अब कन्वर्ट हो जाते हैं डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में। इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है। देखिए, एक बैक साइड सेल है जो हम 3 देख पा रहे हैं, उसके पीछे भी एक सेल है। इन दोनों को हम कह सकते हैं स्पोर टेट्राड, या फिर कह सकते हैं माइक्रो स्पोर टेट्राड, या फिर कह सकते हैं पॉलन टेट्राड, पॉलन टेट्राड। यानी अब हम यहाँ क्लियर पाएंगे कि जब ये सारे सेल्स, इनके बीच के लेयर कोलैप्स होंगे, स्प्लिट होंगे, तो ये सारे सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, सिंगल सेल्स यहाँ बनाए जाए। देखिए इनके 2 लेयर हो गए। आउटर लेयर को यहाँ बताया जाएगा एक्साइन, इनर लेयर को कहा जाता है इंटाइन। इंटाइन, सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा जो हैप्लॉइड होता है, और इस सिंगल स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेटा माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। तो क्लियर हो गया, यहाँ कहा गया माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और फॉर्मेशन किसका हुआ? माइक्रोस्पोर का। तो हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकता है बेटा डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर cell is called as microspore
स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये इसका डेफिनेशन हुआ, बेहतरीन डेफिनेशन। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी तक हम लोग देख रहे थे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो बेटा हमें याद करना होगा कि जब प्रोसेस स्टडी करते हैं पूरे प्रोसेस को, स्पोरोजेनेसिस, तब इसके दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं ब्रॉडली। पहला बताया जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दूसरा भी हमने बताया था मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये तो आपका फर्स्ट प्रोसेस हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। अब बात करते हैं जो सेकेंड प्रोसेस होता है गैमीटोजेनेसिस। इससे क्लियर हो रहा है, पहले स्पोर का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीटोजेनेसिस के भी दो प्रोसेस आते हैं। पहला बताया जाता है माइक्रो गैमीटोजेनेसिस, सेकेंड वन मेगा, या कह सकते हैं मैक्रो गैमीटोजेनेसिस। तो यहाँ पर देखिए गैमीटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब हमने पहले ही बताया हुआ है आपको, फॉर्मेशन। गैमीटो, यहाँ भी गैमीटो है, गैमीटो वर्ड का मतलब गैमीट हो गया, और माइक्रो टर्म हमने अभी बताया किसके लिए अप्लाई होगा, मेल। मेगा या मैक्रो अप्लाई होता है किसके लिए, फीमेल के लिए। तो क्लियर हो गया, पहली गैमीट का फॉर्मेशन जब होगी तो वो मेल गैमीट बनेंगे, दूसरे कौन से हैं, फीमेल गैमीट। इससे क्लियर हुआ कि जो स्पोर्स होते हैं वो हमेशा याद रखना है कि एंजियोस्पर्म के स्पोर्स डिप्लॉयड बनते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है कि एंजियोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी, वो स्पोरोफिटिक होती है, स्पोरोफिटिक होती है। फिटिक का मतलब यहाँ क्लियर है, प्लांट्स की बात कर रहा है, और स्पोरो मतलब हो गया स्पोर की बात कर रहा है। और याद रखना है कि इनमें जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है बेटा, डिप्लॉयड होता है। यानी एंजियोस्पर्म का जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होगा, स्पोर्स डिप्लॉयड बनते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जब स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो वो डिप्लॉयड हो जाएगा, लेकिन गैमीट बनने के बाद यानी गैमीटोजेनेसिस, गैमीट रिजल्ट देगा कैसा, हैप्लॉयड। अब यहाँ दो गैमीट बनेंगे, मेल और फीमेल। मेल का सिंबल इस तरह से और फीमेल दूसरी तरह से। जब ये दोनों हैप्लॉयड गैमीट कैसे होते हैं, यहाँ पर हैप्लॉयड होते हैं। इन दोनों गैमीट के फ्यूजन से जब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है फर्टिलाइजेशन से, यहाँ पर कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा डिप्लॉयड, उस स्ट्रक्चर को हम जाइगोट कहते हैं बेटा, जाइगोट। अब जाइगोट क्या है, इसको हम समझने के लिए कहते हैं मदर सेल, मदर सेल ऑफ एम्ब्रियो, मदर सेल ऑफ एम्ब्रियो। तो क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि यूनिट 4th में आपको स्टडी करना है एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायो मतलब हो गया एम्ब्रियो, हिंदी में कहते हैं भ्रूण, और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। इसका मतलब क्लियर हुआ कि एम्ब्रियो के अध्ययन को, स्टडी को एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता कहाँ से है, जाइगोट से होता है। तो क्लियर हो गया, जाइगोट इज द मदर सेल ऑफ एम्ब्रियो, मीन्स इन फ्यूचर जाइगोट हैव कैपेबिलिटी टू डेवलप embryo and then next plant. Okay. अभी तक देखिए हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पॉलन ग्रेन का बनना स्टडी किया, जिसके दो स्ट्रक्चर रहे। आउटर लेयर को हमने अभी बताया एक्साइन, इनर लेयर को हमने बताया इंटाइन। इसमें एक न्यूक्लियस है, ये हुआ न्यूक्लियस,
फील्ड स्ट्रक्चर आप पहले से सेल बायोलॉजी से जानते हो, इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, तो ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। इसका न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड 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 का मतलब क्या बताया जाता है, प्लॉइड। और प्लॉइड का मतलब यहाँ पर याद करना है आपको, प्लॉइड हमने बताया हुआ फर्स्ट ईयर में जीनोम। जीनोम और एच ए यहाँ पर कहता है हाफ। जैसे समझने के लिए कह लो, आप समझ लो, ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन 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 के एक सेल में, सिंगल सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 बताया जाता है। लेकिन जब इसका हाफ कहते हैं हम, हाफ, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 23। यानी अगर हमें 23 क्रोमोसोम ह्यूमन का शो करना है तो हम यानी हैप्लॉइड से शो करते हैं, हैप्लॉइड से शो करते हैं। और 46 शो करना है तो हम इसे शो करते हैं 2n, यानी 2n किसे कहा जाता है बेटा, डिप्लॉयड। डाई मतलब यहाँ से क्लियर हो गया, दो, और प्लॉयड का मतलब हमने बताया आपको, जीनोम। जीनोम मतलब कह लीजिए क्रोमोसोम। सो क्लियर हो गया कि जो न्यूक्लियस होता है माइक्रोस्पोर का, वो हमेशा हैप्लॉइड बन जाता है। क्यों हैप्लॉइड होता है, क्योंकि माइक्रोस्पोर बनने से पहले यहाँ पर जो डिवीजन हुआ है, उस डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस। और मियोसिस का दूसरा नाम बताया जाता है बेटा आरडी, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन यानी ये मतलब हुआ कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस को रेड्यूस कर देता है हैप्लॉइड में, रेड्यूस मतलब मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है, तो इसी डेवलपमेंट को हम रिडक्शन डिवीजन, और ये किसके लिए अप्लाई होता है बेटा, मियोसिस के लिए। सो क्लियर हुआ कि माइक्रोस्पोर बनने के लिए डिवीजन कौन सा हुआ है, मियोसिस, इसलिए हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन बताया जाता है। और माइक्रोस्पोर को हम और किस नाम से जानते हैं, पॉलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, पॉलन ग्रेन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम, इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे आप, पराग कण। जो एयर, वाटर या फिर किसी भी मीडियम से एक मेल फ्लावर से ट्रांसफर होकर फीमेल पर जाता है और तब पॉलिनेशन होता है, इस तरह से। तो हमारा एक टॉपिक क्लियर हुआ बेटा, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब बात मेगा स्पोरोजेनेसिस की करते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्लियर। यहाँ पे मेगा वर्ड हमने किसके लिए बताया हुआ है, फीमेल। स्पोरो वर्ड क्या कहता है, स्पोर। जेनेसिस वर्ड क्या कहता है, फॉर्मेशन। सो क्लियर, डेफिनेशन आपको समझने में आसानी हुई। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल स्पोर इज कॉल्ड एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। यहाँ ध्यान रहे, मेगा की जगह पर आप मैक्रो टर्म का इस्तेमाल भी करते हैं, दोनों एक ही बात है, मैक्रो या फिर मेगा। किसके लिए अप्लाई हुआ, फीमेल के लिए। तो फीमेल पार्ट्स होते ही कितने हैं, वो आपको पहले बताया गया है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होते हैं, और ओवरी बताई जाती है। सेंटर में होता है ओव्यूल, बेस प्लासेंटा, थैलेमस और पेडिसिल कहा जाता है। तो ये जो प्लेट शेप्ड अपर स्ट्रक्चर है बेटा, इसे कहा जाता है स्टिग्मा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है, स्टाइल। ये क्या है, ओवरी। और ओवरी के सेंटर में क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल ये क्या है, जिस पर टोटल फ्लावर एडजस्ट होता है। इस बेसल स्ट्रक्चर को, प्लेट शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बताते हैं थैलेमस। और ये टोटल फ्लावर को रिसीव भी कर रहा है, एडजस्ट किया हुआ है, इसलिए इसे हम रिसेप्टिकल भी कहते हैं बेटा। रिसेप्टिकल मतलब रिसीवर, जो एक्सेप्ट कर रहा है, टोटल एडजस्ट किया हुआ है। और जो स्टाक है, कह लीजिए स्टाक, इसे हम और दूसरे वर्ड में कहते हैं पेडिसिल, जिसका परफेक्ट नेम है बेटा पेडिसिल। तो आप देखिए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये टोटल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिसका परफेक्ट नाम क्या बताया जाता है, पिस्टिल, या फिर क्या कहते हैं इसको, कार्पेल, या फिर क्या कहते हैं इसको, गाइनोइसियम। गाइनोइसियम, कितने नाम हो गए देखिए यहाँ पे।
फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम पिस्टिल कह सकते हैं, कार्पेल कह सकते हैं, या फिर गाइनोसियम कह सकते हैं। गाइनो वर्ड किसके लिए अप्लाई हो रहा है? फीमेल, हमेशा याद रखिएगा। ईसीएम मतलब होता है सेक्स ऑर्गन। ईसीएम मतलब क्या होता है? सेक्स ऑर्गन। सो क्लियर, the female sex organ of flower portion is simply termed as gynoecium, carpel or pistil. Next, जो ये सेंट्रल पोर्शन है ओव्यूल, ओव्यूल का जब हम सेक्शन करते हैं वो सेक्शन कौन सा होता है? टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। पहले ओव्यूल के कितने पार्ट्स होते हैं वो आप समझ लो। ये हो गया ओव्यूल, ये होता है ओव्यूल। तो यहाँ अपर जो एक माइन्यूट पोर होता है जो पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन में सपोर्ट करता है, इस पोर को कहा जाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, इसकी जो आउटर कवरिंग बताई जाती है, इस आउटर कवरिंग को कहते हैं इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट, टेगुमेंट मतलब लेयर, टेगुमेंट मतलब लेयर, सिंपल कह सकते हैं स्किन। ये बेसल जंक्शन पॉइंट क्या है? जंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ? जो बेस यानी स्टाक को भी कवर कर रहा है और टोटल ओव्यूल के स्ट्रक्चर को एडजस्ट भी कर रहा है, इसे चलाजा कहा जाता है। चलाजा, इसका बेस क्या है? स्टाक क्या है? स्टाक तो है ये, लेकिन इसका परफेक्ट नाम क्या है? फ्यूनिकिल। फ्यूनिकिल कहा जाता है, फ्यूनिकिल। सेंटर में यहाँ जो टिश्यूज भरे होते हैं बेटा, ये सारे टिश्यूज को कहा जाता है न्यूसेलस। न्यूसेलस, न्यूसेलस बताया जाता है। ये फ्यूचर में डेवलप हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट में। ये इन फ्यूचर डेवलप होगा, अभी हम आपको बताएंगे उसके बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंटेगुमेंट होते हैं ये कई लेयर में बटे होता है। जैसे अभी देखिए, जब एक लेयर होगा, सिंगल लेयर होगा, तब उसे कहा जाता है यूनिटेगमिक। यूनिटेगमिक, यूनि मतलब एक हो गया, टेगमिक मतलब हमने बताया टेगुमेंट या लेयर। और अगर दो की संख्या में होंगे तो बाई टेगमिक कहा जाता है। दोनों क्लियर है? एक इंटेगमेंट का लेयर है तो यूनिटेगमिक, दो हुआ तो बाईटेगमिक, इससे ज्यादा हुआ तो आप नंबर के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, मल्टी या पॉली कह सकते हो आप। इस तरह से ओव्यूल के कितने पोर्शन हो गए टोटल? एक जो माइन्यूट अपर पोर है इसे माइक्रोपाइल कहते हैं, आउटर कवरिंग जो बताया गया, इंटेगमेंट हुआ, सेंटर में जो टिश्यूज फिल्ड होते हैं उन्हें कहा जाता है न्यूसेलस, जो फ्यूचर में डेवलप किस में हो जाते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट में। इसका जो स्टाक है उस स्टाक को हम कहते हैं फ्यूनिकिल, और जो जंक्शन पॉइंट है जो पूरे पूरे ओव्यूल को एडजस्ट कर रहा है, उस जंक्शन पॉइंट को हम कहते हैं चलाजा। तो ये हम समझ सकते हैं टोटल स्ट्रक्चर किसका हो गया? ओव्यूल का। ओव्यूल किसका पोर्शन होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। नाम क्या होता है? गाइनोसियम। आगे देखते हैं। तो देखिए, हमने अभी बताया कि ओव्यूल का जब सेक्शन किया जाएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो हम पाएंगे इसके टिप पर। देखिए, ये मान लेते हैं ओव्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसके माइक्रोपाइलर एंड पर, क्योंकि ये टिप पर हमने क्या बताया था आपको? माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइलर एंड पर एक पॉइंट और बेटा, आप इतना समझ लो कि ओव्यूल दो पोर्शन में बटे होते हैं। देखिए देखिए, हाफ अपर पोर्शन मींस अपर हाफ पोर्शन को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर, और लोअर हाफ को क्या कहते हैं? चलाजल। क्यों कहते हैं ऐसा, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि माइक्रोपाइल तो अपर साइड में है, तो माइक्रोपाइल प्रेजेंट होने की वजह से हम इस एरिया को, हाफ अपर पोर्शन को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर। और बेस यानी जंक्शन पॉइंट को हमने चलाजा बताया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? चलाजर पोर्शन ऑफ द ओव्यूल। तो ओव्यूल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? दो पार्ट में, माइक्रोपाइलर एंड देन चलाजल। नेक्स्ट, तो देखिए, माइक्रोपाइल की तरफ कुछ एक दो या इससे ज्यादा सेल्स एक्टिवेट होते हैं, इनिशिएट होते हैं, और उन सेल्स को कहा जाएगा आर्ची स्पोरियल सेल्स। वो भी किस नेचर के होते हैं? डिप्लॉयड। क्योंकि क्लियर है
कि एंजियोस्पर्म के देखिए रूट, शूट, फ्लावर, ये सभी सूट में यहाँ पर देखिए स्टेम आपका इन्वॉल्व हो गया, ब्रांचेस इन्वॉल्व हो गए, लीव्स इन्वॉल्व हो गए, ये सभी आ जाता है सूट में। अप ग्राउंड पोर्शन को हम सूट कह सकते हैं। फ्लावर स्पेशल पोर्शन है, मॉडिफाइड पोर्शन है, इसलिए सूट से थोड़ा सा सेपरेट बात करता है फ्लावर की। तो ये सारे पोर्शन जो होता है स्पोरोफिटिक होता है। स्पोरोफिटिक पहले बताया हमने कि एंजियोस्पर्म की टोटल प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक, और स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। तो फ्लावर के जो नेचुरल पोर्शन होता है जो पहले से बन चुके होता है वो सारे कैसे होते हैं, स्पोरोफिटिक। इसका मतलब कैसे हैं, वो डिप्लॉयड हैं। फिर देखते हैं हम जो ये सेल्स ग्रो कर रहे हैं, साइज में बड़े हो रहे हैं, लार्ज हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि यही आर्चीस्पोरियल सेल्स फ्यूचर में मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए, जब हम यहाँ पर एक सेल्स देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं MMC, यहाँ पर माइक्रो नहीं, मेगा स्पोर मदर सेल यहाँ लिख देते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। लेकिन बाद में इसको हम कह सकते हैं एग मदर सेल, एग मदर सेल कह सकता है। इसमें जो न्यूक्लियस होगा सेंटर में, न्यूक्लियस वो कैसा होगा, डिप्लॉयड। मैंने पहले बताया कि जो आर्चीस्पोरियल सेल होगा वो फ्यूचर में मेगा स्पोर बनाएगा। तो जो मेगा स्पोर बनाएगा वो मदर सेल हुआ ना, उस मदर सेल को हम मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। और उसका न्यूक्लियस कैसा होगा, डिप्लॉयड। इसमें 3 बार 3 टाइम्स माइटोसिस होता है बेटा, ध्यान रहे 3 टाइम्स माइटोसिस होगा। रुको, देखिए बेटा, तो देख रहे थे यहाँ पर हम लोग ये जो डिप्लॉयड सेल हमने बताया ये आर्चीस्पोरियल सेल है। आर्चीस्पोरियल सेल में फर्स्ट टाइम माइटोसिस ना होकर के मियोसिस होता है, मियोसिस होगा। और मियोसिस में आप जानते हैं 2 स्टेप में होता है। मियोसिस फर्स्ट जिसमें नंबर ऑफ सेल्स 2 बनते हैं, इसके बाद डिवीजन होगा मियोसिस सेकेंड, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स 4 होते हैं। यहाँ पर कुछ खासियत होती है, जैसे हमने अभी बताया था आपको माइक्रोस्पोर बनने के लिए, माइक्रोस्पोर बनने के लिए तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डिवीजन हुआ था, लेकिन मेगा स्पोर बनते समय लीनियर डिवीजन होता है। जैसे अभी देखिए यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है, तो ट्रांसवर्स हुआ, फिर दोनों सेल्स ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर के नंबर ऑफ सेल्स बनाते हैं यहाँ पर 4। कितने सेल्स हो गए, 4। यहाँ पर इनको कहते हैं हम मेगा स्पोर टेट्राड, मेगा स्पोर टेट्राड। टेट्रा 4 की संख्या में, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। फिर देखिए फ्यूचर में इसमें माइक्रोपाइलर एंड से 3 टिश्यूज ऐसे होते हैं, 3 सेल्स ऐसे होते हैं जो डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बचता सिर्फ एक है फंक्शनल। और इस फंक्शनल का न्यूक्लियस कैसा हो गया, हैप्लॉइड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मियोसिस को हम आप क्या समझते हैं, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन मतलब जो न्यूक्लियस कंटेंट को डिप्लॉयड से रिड्यूस करके कन्वर्ट कर देता है किसमें, हैप्लॉइड में, इसीलिए तो इसको रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है मियोसिस को। तो टेट्राड यहाँ पर बनते 4 हैं, 3 डैमेज हो जाता है माइक्रोपाइलर एंड से, एक बचता है फंक्शनल, इसको हम कहते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर। न्यूक्लियस कैसा हो गया इसका, हैप्लॉइड हो गया। अब यहाँ पर 3 बार माइटोसिस होता है, 3 बार माइटोसिस होता है। देखिए कैसा, ये हो गया फंक्शनल मेगा स्पोर, इसका न्यूक्लियस हैप्लॉइड है। माइटोसिस यहाँ जब फर्स्ट टाइम माइटोसिस होगा, फर्स्ट टाइम माइटोसिस होगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 2 हो जाएंगे। सेकेंड टाइम होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 4 हो जाएंगे। थर्ड टाइम होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 8 हो जाता है। बाद में इन सारे न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो देखिए कैसे अरेंजमेंट होता है,
जिसमें से 3 न्यूक्लियाई मूव करके अपवर्ड चले जाते हैं, 3 न्यूक्लियाई मूव करके डाउनवर्ड चले जाते हैं, बचते सिर्फ 2 हैं जो सेंटर में रहते हैं। अब अपर सेंट्रल न्यूक्लियस को कहा जाता है एग। एग एग है क्या? फीमेल गैमीट। एग क्या है? फीमेल गैमीट हो गया। एग के राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें कहा जाता है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स। अब सिनर्जिड मतलब सपोर्टिव सेल्स, सपोर्टिव सेल्स बताया जाता है। बाकी ये जो 3 अपोजिट होते हैं इन्हें कहा जाता है एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स यानी अपर 3 सेल्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनको कहा जाता है एंटीपोडल्स। जो सेंटर में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इनको कहा जाता है प्राइमरी पोलर न्यूक्लियाई। प्राइमरी पोलर न्यूक्लियाई। तो देखिए, तो बेटा देखिए, हम लोगों ने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन स्टडी किया, जिसका आउटर लेयर आपको याद है, बताया हमने एक्साइन, दूसरे लेयर को हमने कह दिया इंटाइन। इस टोटल स्ट्रक्चर को हम कहते क्या है? माइक्रो स्पोर, या फिर इसको क्या कहते हैं हम? पॉलन ग्रेन। इतना तो आपने स्टडी कर लिया। अच्छा, माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को हमने बताया क्या? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। इसके अलावा भी हमने आपको बता दिया दूसरा टर्म मेगा स्पोरोजेनेसिस, जहां हमने बताया डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। यहाँ पर मियोसिस होने के बाद नंबर ऑफ सेल्स टेट्राड में बने, 4 सेल्स बने, जिससे 1 2 3 माइक्रोपाइलर एंड के डिजनरेट हो गए, बचा सिर्फ एक फंक्शनल, नाम है उसका फंक्शनल मेगा स्पोर। है किस नेचर का? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्यों हुआ? क्योंकि हमने कहा मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। फिर देखिए, इस फंक्शनल मेगा स्पोर के न्यूक्लियस में माइटोसिस 3 टाइम्स होता है। कौन सा डिवीजन होगा यहाँ पर? माइटोसिस। तो नंबर ऑफ सेल्स। अब ये बात किसकी हो रही है? देखिए, स्पोर तो आपको बनाना था, आपने बना लिया, क्योंकि कहा गया मेगा टर्म किसके लिए कहा गया? फीमेल। स्पोरो वर्ड किसके लिए कहा गया? स्पोर। जेनेसिस हमने बताया आपको फॉर्मेशन। क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल स्पोर इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोर मदर सेल से हम लोगों ने फॉर्मेशन बताया फंक्शनल मेगा स्पोर का, तो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर इसके आगे की बात करते हैं कि 3 न्यूक्लियाई ऊपर एडजस्ट होते हैं, 3 नीचे एडजस्ट होते हैं, सेंटर में 2 रहते हैं, और इस सेंट्रल न्यूक्लियस का नाम हमने क्या बताया था? एग। एग है क्या? फीमेल गैमीट। गैमीट की बात होने लग गई यहाँ पर। जब बात गैमीट की करते हैं तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस। तो इसके लिए हम एंट्री करते हैं दूसरे फेज में, जो दूसरा फेज है क्या? गैमेटोजेनेसिस। तो आप सबको क्लियर है, जब स्टडी करेंगे हम गैमेटोजेनेसिस तो पाएंगे 2 प्रोसेस यहाँ पर। पहला बताया गया माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, दूसरा बताया जाएगा आपको मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए, पहले हम लोग बात कर लेंगे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस की। देखिए, फिर से वही स्ट्रक्चर आपके सामने, आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन, सेंटर में एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस किस नेचर का है? हैप्लॉइड, क्योंकि ये मियोसिस के बाद बना हुआ है। अब देखिए, जो इनका हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसमें 2 बार माइटोसिस डिवीजन होगा। फर्स्ट टाइम माइटोसिस होगा, देखिए माइटोसिस, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाता है इनमें 2, क्योंकि माइटोसिस को कहा जाता है हिंदी में समसूत्रीकरण।
सूत्री, सम मतलब समान, सूत्री वर्ड बताता है गुण सूत्र, और गुणसूत्र को आप सब जानते हैं इंग्लिश में कहा जाता है क्रोमोसोम, साइंस के लैंग्वेज में क्रोमोसोम। तो क्लियर है कि जितने क्रोमोसोम पेरेंट न्यूक्लियस में है उतने ही क्रोमोसोम उसके डॉटर न्यूक्लियाई में बनते हैं, रह जाते हैं, मतलब न कम होते हैं ना ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसे हम समसूत्री यानी समान गुणसूत्र वाले न्यूक्लियाई कहते हैं। तो उस डिवीजन का नाम क्या हो गया? माइटोसिस। ठीक है, तो इस एक न्यूक्लियस का नाम यहाँ पर होता है जेनरेटिव न्यूक्लियाई, या सिंगल कह सकता है, सिंगल है तो न्यूक्लियस कह सकते हैं इसको, न्यूक्लियस। देखिए जेनरेटिव मतलब क्या हुआ? जेनरेशन, और जेनरेशन को आप सब जानते हैं पीढ़ी कहा जाता है। क्लियर? ये ऐसा न्यूक्लियस जो फर्टिलाइजेशन के समय गैमीट का फॉर्मेशन कराएगा, उस पर्सनल न्यूक्लियस को हम कहते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। दूसरा क्या है यहाँ पर जो थोड़ा सा लार्जेस्ट सेल में एडजस्ट होता है, इसे वेजिटेटिव कहा जाता है। कौन सा न्यूक्लियस है ये? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब वेजिटेटिव को अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो इसे कायिक कहा जाता है, और कायिक वर्ड किसके लिए अप्लाई हो जाता है? बॉडी के लिए अप्लाई हो जाता है। इसका टोटल मतलब ये हुआ कि जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये टोटल गैमेटोफाइट की बॉडी मेंटेन करता है, और ये कह लीजिए कि जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। फिर देखिए नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए? न्यूक्लियस 2 हो गए। इनका आउटर जो लेयर आप समझ रहे हो वो एक्साइन है। ये एक्साइन बाई एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर ये ब्रेक होगा, और इंटाइन इसका ट्यूब लाइक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर में ग्रो करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, और इसी ट्यूब को कहा जाता है बेटा पॉलन ट्यूब। क्या कहते हैं हम? पॉलन ट्यूब कहते हैं। तो इसका जो एक न्यूक्लियस जिसका नाम अभी हमने बताया जेनरेटिव न्यूक्लियस, ये जेनरेटिव न्यूक्लियस मूव करके पॉलन ट्यूब के टिप पर चला जाएगा, और यहाँ पर एक फर्दर डिवीजन होगा माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। और माइटोसिस से यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो जाएंगे? टोटल 2, बाई न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। क्लियर है? 2 न्यूक्लियस हो गए। अब इन दोनों न्यूक्लियाई को एक साथ हम कहते हैं माइक्रोगैमीट, या फिर इनको कहा जाता है मेल गैमीट। माइक्रो वर्ड हमने मेल के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो क्लियर हो गया मेल गैमीट किसको कहा जाता है? स्पर्म्स को कहा जाता है। क्लियर हो गया कि जहां पर स्पोर था, स्पोर के न्यूक्लियस में फर्दर डिवीजन होने के बाद फाइनली जो सेल्स बने, रिजल्टेड हुए, उनका नाम बताया गया स्पर्म। स्पर्म है क्या? मेल गैमीट। अब इस टोटल स्ट्रक्चर को पॉलन ट्यूब, गैमीट और ये स्पर्म का स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर, सभी को मिला करके एक साथ कहा जाता है मेल गैमीटोफाइट। क्लियर हो गया कि स्पोर से स्पर्म या मेल गैमीट के बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोगैमिटोजेनेसिस। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोगैमिटोजेनेसिस। अब हमारा दूसरा प्रोसेस बच कौन सा रहा है? मेगागैमिटोजेनेसिस। इजी है। जैसे अभी हमने पहले बताया कि 3 माइक्रोपाइलर सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं, बचता है सिर्फ एक न्यूक्लियस के साथ सेल, इसको हम कहते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। और फंक्शनल मेगा स्पोर का न्यूक्लियस होता कैसा है? हैप्लॉइड, क्योंकि इनका फॉर्मेशन हमने बताया आपको किससे होता है?
मियोसिस डिवीजन के बाद। तो मियोसिस के बाद न्यूक्लियस हैप्लॉइड ही होगा। अब इसमें 3 टाइम्स हमने बताया था आपको कि माइटोसिस होता है, और 3 बार माइटोसिस होने पर न्यूक्लियस की संख्या टोटल बनती है, डेवलप होती है 8, जिसमें से 3 न्यूक्लियाई ऊपर एडजस्ट हो जाते हैं, 3 नीचे की तरफ एडजस्ट हो जाते हैं, और 2 बीच में रह जाते हैं। अपर सेंट्रल को हमने बताया नाम क्या है, एग। एग किसके लिए है, फीमेल गैमीट। किसके लिए है, फीमेल गैमीट। गैमीटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं हम। इसके दोनों किनारे जो सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है सिनर्जिड्स, और सिनर्जिड्स को आप समझने के लिए कह सकते हैं सपोर्टिव सेल्स। सपोर्टिव सेल्स, सपोर्टिव सेल्स, इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है बेटा कि जब पॉलन ट्यूब इस फीमेल पार्ट में इंटर करता है फॉर फर्टिलाइजेशन, तो यही सिनर्जिड्स गाइड करते हैं कि पॉलन ट्यूब को इंटर कैसे करना है, फर्टिलाइज कैसे करना है। इनके नीचे जो सेल्स होते हैं इनको कहा जाएगा एंटीपोडल्स। एंटीपोडल, एंटी क्यों, क्योंकि अपर 3 सेल्स हैं, उनके अपोजिट 3 हो गए, इसलिए इनको हम कहते हैं एंटीपोडल्स। जो सेंटर में रह जाते हैं इन दोनों को कहा जाता है प्राइमरी पोलर न्यूक्लियाई। तो इस तरह से हम देखेंगे कि फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस टोटल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट। और हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि मेगा यानी मेगा टर्म किसके लिए अप्लाई होगा, फीमेल के लिए। गैमीटो किसके लिए अप्लाई होगा, गैमीट के लिए होगा। और जेनेसिस किसके लिए हो जाएगा, फॉर्मेशन के लिए। यानी फीमेल गैमीट जिसका नाम हो गया एग, एग बनने के प्रोसेस को मेगा गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। तो क्लियर हो गया। हम कितने पार्ट्स को हम लोगों ने स्टडी किया वो एक बार समराइज करते हैं। देखिए, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और वो हमारे किस पेपर में है, बॉटनी पेपर, फर्स्ट यूनिट 4th एम्ब्रियोलॉजी का पोर्शन है। एंजियोस्पर्म को मैग्नीफाई किया जा रहा है यहाँ पर। तो हमारा जो पहला टॉपिक था वहाँ पे वो है स्पोरोजेनेसिस। बताया हमने स्पोर बनने के प्रोसेस को स्पोरोजेनेसिस कहा गया। इसके 2 पोर्शन आ गए। पहला कहा गया माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो टर्म किसके लिए हो गया बेटा, मेल। स्पोरो है यहाँ पर, ध्यान रहे, स्पोर बनने की प्रोसेस। दूसरा यहाँ पर आ जाएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पर मेगा किसके लिए हमने बता दिया है आपको, फीमेल के लिए। स्पोरो मतलब स्पोर, वही बात है। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, सेम पॉइंट। उसके बाद देखिए दूसरा जो यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट हो रहा था वो गैमीटोजेनेसिस। अब बात स्पोर की नहीं, स्पोर डिप्लॉयड थे और गैमीट हैप्लॉयड। मैंने पहले बताया आपको, गैमीट बनने के प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, जिसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होगा माइक्रो गैमीटोजेनेसिस और दूसरा मेगा गैमीटोजेनेसिस, ये बताया जाएगा। अब एक पॉइंट थोड़ा सा याद रखिए आप, शॉर्ट में याद रहेगा आपको बढ़िया से। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू बना क्या, माइक्रोस्पोर। इसका दूसरा नाम हमने आपको क्या बताया, पॉलन ग्रेन। किस नेचर के हैं ये, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। ध्यान देना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर या पॉलन बन गया, मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा स्पोर बन गया, मेगा स्पोर। अच्छा, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता कहाँ पर है बेटा, ओव्यूल में बनता है, फीमेल की बात है। माइक्रो गैमीटोजेनेसिस की बात करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हुआ, स्पर्म्स का फॉर्मेशन। उनका नंबर कितना था, संख्या में कितने थे वो, 2। यानी माइक्रोस्पोर के अंदर ही 2 मेल गैमीट यानी स्पर्म के बनने के प्रोसेस को माइक्रो गैमीटोजेनेसिस कहा गया।
मेगा गैमेटोजेनेसिस, मेगा टर्म आपको पहले से याद है किसके लिए अप्लाई है, फीमेल। और यहाँ पर हम लोगों ने स्टडी किया एग, एग कितने बने, 1। तो क्लियर हो गया कि मेगा स्पोर के अंदर ही एक एग के बनने के प्रोसेस को हम लोगों ने क्या कह दिया, मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो ये बेहतरीन टॉपिक आपका रहा, स्टडी कीजिए, आगे आपको बेहतरीन टॉपिक मिलते रहेंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।